हमारा टॉपिक अलंकार के ट्रिक्स। जैसा कि सभी बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें अलंकार याद नहीं हो रहा, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हमें उसके कुछ ट्रिक बताइए जिससे हम याद कर सकें। तो मैं आज आप सभी के लिए उसी ट्रिक को लेकर आई हूँ। ओके, तो अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है बताओ। अलम प्लस कार होता है। अब अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण। ठीक है, तो जिस तरह से मनुष्य, एक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम काव्य में भी काव्य को सुंदर बताने के लिए, उसमें एक रस लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अलंकारों का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर स्त्री या पुरुष के सजने संवरने का बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर काव्य की सजावट से बात करेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की आज हम बात करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। शब्दालंकार होता है और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार के तीन भाग होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के पांच भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसमें जो उपमा अलंकार आता है, जो कि अर्थालंकार का एक भेद है, उसके भी चार भेद होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। एक एक करके अब हम इनको जानेंगे कि ये होते क्या हैं और इन्हें हमें याद कैसे रखना है। आपको तो पता है कि ये होते क्या है, ठीक है, लेकिन इनको हमें याद कैसे रखना है, इसकी आज हम ट्रिक्स जानेंगे। ठीक है, तो देखो शब्दालंकार, शब्दालंकार में शब्द आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जिन काव्यों में शब्दों से शोभा बढ़े, शब्दों से उसमें जादू आ जाए, चमत्कार उत्पन्न हो, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अब शब्दालंकार का जो पहला भेद होता है, इसमें क्या होता है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। ओके, उसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्ण बार बार आते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, बार बार आते हैं, व्यंजन व्यंजन बार बार आते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास में क्या इंपॉर्टेंट है, जहां पर वर्ण बार बार आते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण बार बार आ रहा है। अब देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनोज विज का उजियारा। ठीक है, विष का उजियारा, तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, म व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। अभी एक और उदाहरण देखते हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और ब वर्ण की आवृत्ति। अब देखिए, इसमें जो वर्णों की आवृत्ति होगी, बार बार जो वर्ण आएंगे वो एक क्रम में आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि चारु आया फिर की किरणें और फिर च आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण, यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, जोड़े में आते हैं। यमक का मतलब ही होता है जुड़वा। ठीक है, यमक का मतलब क्या होता है, जुड़वा होता है। एक ही शब्द क्या हो, जोड़े में आए, दो बार आए। ठीक है, दो बार ही आए, एक शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे कि
काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा शब्द आया है इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो बादलों की घटा से है और दूसरा घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। ठीक है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। ठीक है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो यहाँ पर होता है, एक बेनी का अर्थ होता है कवि बेनी प्रसाद जी से है और दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी। ठीक है। अब देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ पर कनक कनक का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर कनक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है आपका धतूरा, जिसे वो जो कि पॉइजन होता है। ठीक है, उसे अगर कोई खा ले तो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो सकती है, पागल हो सकता है, पागल हो जाता है। और एक कनक का अर्थ होता है सोना। अगर सोना भी किसी को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए श्लेष अलंकार। तो यमक अलंकार, यमक का अर्थ ही क्या होता है? जुड़वा। यमक युग्म। ठीक है, यमक कैसे बना है? युग्म से बना है। युग्म मतलब जुड़वा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो शब्द एक लेकिन दो बार आता है, जोड़े में आता है और उसके अर्थ जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर कह रहे हैं बेनी का अर्थ एक बेनी प्रसाद से है, दूसरा चोटी से है। फिर देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोने से होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष का क्या अर्थ होता है? श्लेष मतलब कि शब्द एक रहेगा, अर्थ अनेक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ हो गया। अब देखिए, यहाँ पर अभी आप देखो कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पर देखिए, पानी शब्द जो है वो कितनी बार आया है? ठीक है, यहाँ पर तो 3 बार आया, लेकिन शब्द एक रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ क्या रहेंगे? ढेर सारे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पानी का क्या अर्थ हो गया? एक पानी का अर्थ होता है विनम्रता, और दूसरे पानी का अर्थ क्या है? आभा, तेज, चमक के बिना मोती का कोई मोल नहीं होता। जो मोती होता है ना, वो उसका जब तक उसमें चमक नहीं रहेगा, उसमें तेज नहीं रहेगी, उसमें आभा नहीं रहेगी, तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ ये होता है। तीसरा अर्थ होता है, पानी का अर्थ किससे है? जल से, जो हम पीते हैं। तो इन सब का क्या होता है? अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो हमें उन सबको क्या रखना चाहिए? इक्वल रखना चाहिए। विनम्रता जरूरी है, पानी का अर्थ तेज हो गया, जल से हो गया। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढे फिरत कभी वह भी चारी चोर। सुबरन, अभी सुबरन यहाँ पर क्या है? इसके 3 अर्थ आए हैं। एक होता है सुंदर वर्ण या शब्द से है, दूसरा सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री से है, और एक सुबरन का अर्थ होता है सोना से है। तो ये चीजों को क्या है कि जो चोर होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं? उनको चुराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गलत दृष्टि से देखते हैं, सुंदर शब्द से जिन्हें चोरी करते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है। तो एक शब्द था, अर्थ उसके क्या थे? 3 थे। अब देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? योजक चिन्ह आए। ठीक है, अर्थालंकार में योजक चिन्ह आए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह आएगा उपमा अलंकार में। अब अर्थालंकार के जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 भेद होते हैं, उसके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आता है। दो शब्द जो रहेंगे ना, उनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा और यहाँ पर वाचक शब्द आएगा, सा सी से सरस जैसी के समान। अगर ये दो चीज आ जाता है तो समझ लीजिए कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो देखो उपमा अलंकार के भेद, ये देखो, ये आपको ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। ठीक है, एक क्या है, योजक चिन्ह आएगा, दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा, और दूसरा वहां पर वाचक शब्द रहेगा। कौन कौन से? सा सी से सरस जैसी के समान। ठीक है, ये वाले शब्द आ जाए तो ये वाचक शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। अभी उपमा अलंकार के भेद 4 हैं। ठीक है, उपमेय में क्या होता है, जिसकी हम उपमा देते हैं, जिसकी उपमा दी जाए या फिर जिसका वर्णन हो रहा है। जैसे मैं कहूँ चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? मुख का वर्णन हो रहा है। ठीक है, किससे तुलना की जा रही है? चांद से तुलना की जा रही है। ठीक है, वाचक शब्द सा, और साधारण दम, दोनों में कौन से समान गुण है, कौन सी खास विशेषता है, ऐसी क्या विशेषता है जिससे हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, कौन सा शब्द हम यूज कर रहे हैं? सुंदर। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? योजक चिन्ह। उपमा अलंकार जब आ जाए तो आप उसको देखो, उस काव्य की पंक्तियों को देखो कि इसमें क्या आपके योजक चिन्ह है। अगर है तो चलो आगे देखते हैं। फिर वहां पर क्या है, सा सी से सरस आया है, ये सारे शब्द आए हैं, ये सारे पदवाचक शब्द उसमें हैं। अगर है तो सीधा लिख देना क्या, वाचक अपना उपमा अलंकार। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, अब चांद सा, यहाँ पर क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह आ गया और सा आ गया। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात और सरिस आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, सरिस आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो हाथी से किसको कंपेयर किया गया? टीले से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सा भी आ गया और आपका योजक चिन्ह भी आ गया। उसके बाद देखिए, वह नव नलिनी से नयन वाला कहाँ है, तो यहाँ पर से आ गया, नव नलिनी से नयन वाला कहाँ है। फिर हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर फूल आ गया, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह और सी आ गया, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को इतना क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, उसके बाद हमारा आ जाता है रूपक अलंकार। जब वाक्य में योजक चिन्ह आए, ठीक है, जब जब वाक्य में योजक चिन्ह आए तब क्या होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, रूपक। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि उपमा अलंकार में भी आ, क्या होता है, उपमा अलंकार में भी योजक है और रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह है, मगर आपने तो कहा कि सिर्फ उपमा में रहेगा। नहीं, देखो, उपमा में, उपमा अलंकार में आप क्या करोगे, उपमा में भी आपका योजक चिन्ह आएगा, उसके साथ में आपका क्या आ जाएगा, सा से सी आ जाएगा। ठीक है, सरस आ जाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर होता है कि योजक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह आया है, लेकिन रूपक अलंकार में सिर्फ योजक चिन्ह आएगा। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आया था और सा से सी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार में सिर्फ योजक चिन्ह आएगा, सा से सी नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह। वहां पर क्या रहेगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो चंद्र खिलौना, खिलौना को किससे कंपेयर किया गया है, चंद्र से, और यहाँ पर आपका योजक चिन्ह भी यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर देखो चरण कमल है, तो चरण कमल में कौन सा अलंकार होता है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। कैसे, चरण को कमल से कंपेयर किया गया है और इसमें ये क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रूपक और उपमा में आपको अंतर पता चल गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर योजक चिन्ह रहेगा, इसके साथ में योजक चिन्ह प्लस और क्या रहेगा, दूसरा चिन्ह, सा से सी सरस, ठीक है, ये जैसे रहेंगे। और रूपक में सिर्फ योजक चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ योजक चिन्ह रहेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, रूपक अलंकार आएगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा में मनु जनु, ठीक है, जब उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाए तो उसमें आपको सिर्फ ये वाले शब्द देखने हैं, ये वाले शब्द हैं क्या, अगर आपको ये सारे शब्द मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आपको बस ये वाले शब्द उसमें ढूंढने हैं पंक्तियों में, जैसे पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो इसमें ज्यों शब्द आ गया ना, देखो ज्यों आ गया, यहाँ पर ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, तो वहां पर क्या रहेगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, उसके बाद मानवीकरण अलंकार आता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर मानवीय भावनाओं का वर्णन हो जाता है, भावनाओं का वर्णन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी बच्चों को, इतना क्लियर है। ओके, उसके बाद जैसे हम प्रकृति को मानवीय निर्वेद को, मतलब समझो निर्जीव में हम क्या करते हैं, निर्जीव में हम जीवन डाल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। हम क्या करते हैं, निर्जीव में जीवन डाल देते हैं, जैसे प्रकृति है, पेड़, पेड़ क्या है, पेड़ तो निर्जीव है, लेकिन हमने उसमें क्या किया, जान डाल दिया, तो हम बोलते हैं कि पेड़ों पे जो फूल खिल गए हैं, पत्तियां आ गई हैं, आम की फूल खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी सुंदर स्त्री ने रंग बिरंगी फूलों के प्रिंट वाली साड़ी पहन रखी है। ठीक है, तो वो क्या है, हमने उसको निर्जीव में सजीव कर दिया, उसको जीवन दे दिया उसको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, मेघ आए बन ठन सवर के, ठीक है, अब बादलों को क्या कहा गया है कि वो बड़े बन ठन के आ रहे हैं, तैयार होके आ रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है इसलिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ क्या तैयार होके आ सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, अच्छा ड्रेस जैकेट कोट पैंट पहन सकते हैं, नहीं, तो वो कैसे आ रहे हैं, बादल, काले काले बादल हवा लेके आ रहे हैं, तो उनको इस रूप से श्रृंगार करके दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो, दिवा सावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे, तब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि शाम का समय हो गया है और
आसमान से ऐसा लग रहा है मानो कि कोई एक जो शाम हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे शाम रूपी जो सुंदरी है वो क्या धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। ठीक है। तनकर भाला या बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे। तो यहाँ पर भाला को बोलता हुआ दिखाया हुआ है। ठीक है। भाला क्या है? हथियार है। क्या वो बोल सकता है? क्या वो सांसें लेता है? नहीं। लेकिन उसको यहाँ पर महाराणा प्रताप का भाला है जिसे बोलता हुआ दिखाया गया है कि भाई राणा महाराज मुझे अब आराम मत दो। ठीक है। आप मुझे क्या करो अपने जो हमारे दुश्मन हैं उनके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे आप उनका हृदय को मुझे शोभ करना मतलब उन्हें मृत्यु देनी है। तो आप मुझे लेकर बस मत खड़े रहो। ऐसा भाला राणा जी से बोलता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा आ जाता है अगला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब बताओ कि यहाँ पर फूल हंस सकते हैं क्या? फूल हंस सकते हैं या फिर कलियां मुस्का सकती हैं? ऐसा हो सकता है? बताओ, ऐसा हो सकता है? तो फूल यहाँ पर क्या बता रहे हैं? फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, जबकि यह हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने कौन सा अलंकार बताया? मानवीकरण अलंकार बताया। अब देखो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति में क्या होता है? जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, वहां पर क्या रहता है? वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार रहती होती है। ठीक है। वहां पर क्या रहेगा? अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। ठीक है। जैसे कि हो जाएगा कि जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि हाँ, जैसे ये उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पर चेतक था उस पार। तो ये क्या है? यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर एक और अगर हम उदाहरण लेते हैं, म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का क्या हो गया? प्राण निकल गए। ठीक है। तो म्यान से तलवार निकला नहीं और शत्रु के क्या हो गए? प्राण निकल गए। तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है इतना आप सभी को? तो आपको क्या याद रखना है? जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आपके कौन सा उदाहरण हो जाएगा? इधर पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। चलो, अब देखो यहाँ पर, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर हमारा त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसका कारण क्या होता है? यहाँ पर उसका कारण होगा कि इधर पर हमने क्या देखा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो अभी यहाँ पर न वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर रूपक?
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हो जाता है चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। यहाँ पर देखिए वृष भानुजा जो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हलदर है, यहाँ दोनों में आपका कौन सा है, शब्द एक है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है, इधर पर आपका अर्थ एकदम से अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की बेटी, कौन, राधा। ठीक है, और दूसरा अर्थ यहाँ पर होता है बैल को बोलते हैं। अब हलदर, हलदर में भी एक अर्थ होता है बैल, और यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है कृष्ण के बड़े भाई जिनका नाम क्या था, बलराम था। तो दूसरा अर्थ यहाँ पर ये निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपका, यहाँ पर आंसर होता है श्लेष अलंकार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली मतलब एक रानी थी जो कि पहले ऊंचे मंदिर मतलब बड़े बड़े महलों में रहती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर उसका कुछ समय बाद उसके पति का जो ये था, उनका जो समय काल था, वो राजा थे, किसी से हार जाते हैं, तो फिर वो कहाँ पे रहने लगती है, वो एक पहाड़ों के कुंदर में रहने लगती है, पहाड़ों के कंदरा में रहने लगती है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो एक बार हम ये फर्स्ट वाला उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ज वर्ण, सॉरी, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ओके, यहाँ पर देखो इधर इस वाले एग्जाम में ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जय, अगर हम इसको नीचे लिखते हैं तो जय हनुमान। ठीक है, और जय, ज वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, और न वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती थी, तो यहाँ पर आपका कौन सा ये हो जाता है आंसर, यहाँ पर हो जाता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, मंदिर में यहाँ पर दो अर्थ है। ठीक है, मंदिर दो बार आया है, एक बार इधर है एक बार इधर है, इन दोनों का अर्थ क्या निकला, एक बहुत बड़ा घर और दूसरा अर्थ निकलता है पहाड़ों की कंदरा। क्लियर है इतना, आगे बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मन का शब्द जो है वो क्या हुआ है, ये इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए मन का और मन का, ये भी युग्म में आया है, जोड़े में आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बताओ आंसर। एक मन का अर्थ होता है, यहाँ पर मन का ना दो अर्थ निकल रहा है, एक मन जो हमारा मन है, ठीक है, उसका हो गया, और हमारा मन है ये, ठीक है, और दूसरा जो मन का होता है वो जो हम लोग माला फेरते ना, जिस माला से हम जपते हैं, जपने वाली माला, ठीक है, जपने वाली माला की जो मोती होती है उसको हम बोलते हैं मन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर ये अर्थ निकला। अब देखो फेर शब्द भी यहाँ पर दो बार आया है ना, इसका फेर मतलब कि उसको एक माला को फेरना मतलब माला को घुमाना, हम जब माला जपते हैं तो उस मोतियों को घुमाते हैं ना, उसी को बोलते हैं कि एक माला फेरना। ठीक है, एक माला फेरना मतलब एक राउंड कंप्लीट करना, और यहीं पर ये तो एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ क्या है, मन का फेर। ठीक है, क्या हो गया दूसरा अर्थ,
मन का फेर मतलब कि दुनिया के जंजाल में पड़े रहना, ये उसके पास है मेरे पास नहीं है, बहुत मन में उथल पुथल होना, उसको क्या बोलते हैं हम? मन का फेर। तो यहाँ पर मन का और फेर में क्या है? कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उसके बाद देखिए, ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर क्या बोल रही है गोपियां हैं जो उद्धव से बोलती हैं कि मेरा हृदय कैसा था? एक उस जमीन की तरह था, एक उस बगीचे की तरह था, एक था एक उद्यान न्यारा। ठीक है, मेरा हृदय को बगीचे के साथ कंपेयर किया गया है। उद्यान मतलब बगीचा, हृदय को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? बगीचे के साथ। ठीक है, मानो कल्पना, और उसमें क्या थी? कल्पना रूप में क्यारियां थी। तो कल्पना को क्या किया गया? बगीचे में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है ना, यहाँ पे रोज उगाया गया, यहाँ पर लिली उगाया गया, ऐसे करके 3-4 क्यारियां बना देती हैं, बन जाती हैं। या गार्डन में एक भिंडी की क्यारी होती है, एक गोभी की क्यारी होती है। तो वही बोल रहे हैं कि जो, और जो हमारी जो कल्पना थी वो कैसी थी? कल्पना किस रूप की थी? क्यारियों की रूप की थी। तो हृदय हमारा कैसा था? हृदय रूपी बगीचा था, और कल्पना रूपी हमारी क्या थी? क्यारियां थी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखो अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता का साधन। क्या होता है? सुंदरता का साधन। और अलंकार का उपयोग कहाँ होता है? ये मैंने अर्थ पूछा, लेकिन अगर मैं आपसे इसका उपयोग पूछती हूँ, अलंकार का उपयोग क्या है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकार का उपयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता का साधन। अब देखिए, अलंकार को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? अलंकार को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसके दो वर्ग होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, और दूसरा अर्थ होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार से शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। और अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ से भाव प्रकट होते हैं, अर्थ से। ठीक है, अर्थ से चमत्कार। ठीक है, क्लियर है इतना? अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। उसके बाद देखिए, शब्दालंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है? अलंकार, पद, वाक्य या फिर शब्द? तो शब्दालंकार लिखा है ना, तो शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। क्लियर है इतना? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इतना समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका अर्थ होता है मेरा मन कहाँ सुख पा रहा है। जहाज से उड़ता तो है, उड़ के बहुत पक्षी की तरह है, पंछी की तरह है, उड़ता बहुत दूर है, लेकिन उसको लौट के कहाँ आना है? वहीं पर आना है, उसी पंछी उसी जहाज पर आना है। वैसे ही मेरा मन है, उड़ता तो हर जगह है, हर जगह सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ चाहिए चाहिए वो चाहिए, लेकिन अंत में जब मनुष्य के जीवन का अंत समय आता है, तब क्या होता है? वो वापस उसी जहाज पर आ जाता है, मतलब ईश्वर की शरण में वो वापस से आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनियुक्ति। मतलब हम कह कुछ और रहे हैं और कहना कुछ और चाहते हैं, हम कह कुछ और रहे हैं और मगर हम कहना कुछ और चाहते हैं, किसी और तरह की हम कुछ और उक्ति कह रहे हैं, अन्य उक्ति कह रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या रहेगा? अन्योक्ति रहेगा। कह कुछ और रहे हैं और इंडिकेशन हमारा कुछ और है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए, वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर अंबर और पनघट,
एक देखो यहाँ पर क्या है, ये योजक चिन्ह है। तारा घट, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है। उषा नागरी, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है। सासी से नहीं है, यहाँ पर सरस भी नहीं है, तब इधर पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। अगर सासी से रहता तो उपमा हो जाता, और ये आपका योजक चिन्ह रहता तो वो तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अंबर को, आकाश को किसके साथ कंपेयर किया गया है, पनघट के साथ। पनघट किसे कहते हैं, जहां पर औरतें पानी भरने भरने जाया करती हैं। तारा घट, तारा किसे कहा गया है, तारा को। और घट किसको कहा गया है, घड़े को कहा गया है। तारा रूपी घड़े को क्या कर रही है, उषा नागरी, मतलब उषा रूपी नारी। उषा को औरत से कंपेयर किया गया है, उषा नागरी को कंपेयर किया गया, वो क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को एक नारी, एक सुंदर नारी क्या कर रही है, उसमें पानी में डुबा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार बोलिए या फिर शब्दालंकार बोलिए, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, फिर होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष। अनुप्रास में व्यंजन या फिर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, या व्यंजन या वर्ण बार बार आते हैं। यमक मतलब कि युग्म, या फिर मैंने आपसे बताया था जुड़वा, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है, कितनी बार आएगा, एक ही शब्द 2 बार आएगा, अर्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा बार आ जाएगा तो वो यमक नहीं रह जाए, श्लेष हो जाएगा वो। ठीक है, अब श्लेष में एक शब्द आता है, और एक शब्द और अर्थ अनेक रहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। फिर देखो, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, एक शब्द की आवृत्ति होती है बार बार, ठीक है, लेकिन एक से अधिक बार होती है उसकी आवृत्ति, लेकिन उसका अर्थ जो होता है ना हर बार अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, कौन सा अलंकार, अर्थालंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उसके बाद होती है आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर होता है आपका मानवीकरण अलंकार, उसके बाद होता है आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पांचवा होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये आपके 5 अर्थालंकार के भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसके कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, फिर होता है आपका वाचक शब्द, उसके बाद होता है आपका साधारण धर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या उपमेय क्या होता है, उपमेय बताओ आप क्या होता है। उपमेय मतलब कि, चलो वाचक शब्द से शुरू करते हैं। वाचक शब्द सा से सी, ठीक है, सा से सी, ये सारे हो गए। साधारण धर्म जैसे सुंदर हो गया, या इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपका साधारण धर्म कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं,
जिसकी हम तुलना करते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना करते हैं। ठीक है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। जैसे कि मुख, मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है ना? तो चांद उपमान हो गया, मुख उपमेय हो गया। ठीक है, उपमेय, उपमेय याद रखो। और मान, उपमान मतलब मान मतलब मान लो किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है, मान लो। ठीक है, वैसे याद रखो। उसके बाद जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसको क्या बोलेंगे हम? आंसर बताइए। यहाँ पर उपमान हो जाता है। मान मैंने बताया ना आपको, जिससे समानता बता दी जाए, समानता बता दी जाए, समान, मान, समान। ठीक है, जिससे उसकी तुलना की जाए उसको उपमान बोलते हैं। रति, रति शोभा सब रति के शरीर की। तो देखो यहाँ पर रति, यहाँ पर रति रति 2 बार आया है, लेकिन इसका मतलब और इसका अर्थ दोनों का अलग है। यहाँ पर देखो, ये रति कौन है? कामधेनु की पत्नी है। ठीक है, उनका नाम रति है। और रति रति मतलब ये ना एक मापने की, मेजरमेंट करने का एक टूल होता है। मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रति, रति बोलते हैं। और ये रति का क्या मतलब हो गया? कामधेनु की पत्नी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। क्लियर है? अब देखो, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश में अलंकार बताइए। अब देखो, ब ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च वर्ण बार बार आ रहा है, ब वर्ण बार बार आ रहा है। तब यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए, मतलब में अलंकार बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है? बारे, बारे मतलब क्या होता है? जलाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर बारे का मतलब क्या हो गया? जलाना। और बढ़े का मतलब जब हम दीपक को, रात हो जाती है, जब सोने, घर समझो घर में दीपक जल रहा है, अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो आप क्या बोलते हो? दिया को बढ़ा दो। उसे उल्टा नहीं बोलते, मतलब बंद मत करो, बुझाओ मत, वो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? दिया को बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर वो अर्थ है। और बारे का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मतलब बड़े होकर। ठीक है, या फिर जलाने पर। तो जैसे दिया को जलाने पर क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरों होए। तो जब हम दिया जलाते हैं तो क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? घट जाता है। वैसे ही जब उसी को बोला, बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यहाँ पर श्लेष अलंकार। शब्द एक है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए? उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो गए। ओके, चलो। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब देखो, ज्वाल सा, मैंने अभी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है? ज्वाल सा लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पर मैंने अभी क्या देखा कि यहाँ पर क्या है? पढ़ती रही, यहाँ पर मुझे क्या नजर आ गया? ज्वाल सा, मतलब वाचक, वाचक शब्द क्या है? यहाँ पर सा है, और ये कौन सा साइन है? योजक चिन्ह है। ये दोनों आगे। तो यहाँ पर मैं आंख बंद करके उपमा अलंकार पर टिक कर दूंगी। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पर एक और आया है, रवि सम, सा सरिस सम, है ना? सा से सी सरिस, तो ये दोनों आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होना ही होना है। फिर देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में आपका योजक चिन्ह था और सा से सी था। अभी इस वाले एग्जाम्पल देखो, योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी है क्या? नहीं है।
तब यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कर का मन का डारी दे, मन का फेर में अलंकार बताइए। अब यहाँ पर क्या है, मन का, मैंने आप लोगों को आगे इसका एग्जाम्पल आया था, एक मन का क्या होता है, हमारे मन का, ठीक है, और दूसरा मन का क्या हो गया, जो मोतियों की माला जिसको हम जपने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मन का। फेर मतलब मन का फेर या फिर मन का उथल पुथल, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार, सॉरी यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, मखमल सा, आगे देखते हैं, मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला। तो मखमल सा और हाथी सा, यहाँ पर ये आ गया आपका क्या, कौन सा साइन, योजक चिन्ह आ गया और सा आ गया, योजक चिन्ह आ गया, सा आ गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ में अलंकार बताओ। तो घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, देखो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर देखो, संध्या सुंदरी उतर रही, तो संध्या और यहाँ पर सुंदरी, शाम को एक सुंदर स्त्री से कंपेयर कर दिया गया, उपमेय को उपमान में दे दिया गया है एकदम से। और यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर वाचक, ये अपना योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। क्लियर है, नहीं सॉरी, यहाँ पर मानवीकरण है, क्योंकि शाम को सुंदरी का रूप दिया गया, शाम को सुंदरी का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। फिर देखो, चीर जीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृषभानुजा वे हलदर के भीर। तो ये रिपीट हुआ है, तो एक वृषभानुजा का मतलब होता है वृषभ राजा की बेटी। ठीक है, वृषभ राजा की बेटी, ठीक है, और दूसरा वृषभ की छोटी बहन। ठीक है, तो वृषभ की छोटी बहन यहाँ पर किसको कहा गया है, यहाँ पर किसे कहा गया है, एक वृषभानु आपके इनको बोलते हैं, आपके बैल को बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, हलदर। एक हलदर का मतलब आपका होता है, एक हलदर का मतलब आपका क्या होता है, एक हलदर का मतलब हो गया आपका बैल। ठीक है, और दूसरा हलदर का मतलब होता है दूसरे हलदर का मतलब है यहाँ पर, उसको उनको बोलते हैं, बलराम को बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तो आपका वृषभानुजा का मतलब हो गया वृषभ राजा की बेटी, कौन, राधा। और दूसरा वृष भानुजा किसको बोले, हल अपने जो बलराम है, बलराम, राधा कौन थी, उनकी बहन वो मानते थे उनको, तो उनको यहाँ पर कहा गया। या फिर आप ये बोल सकते हैं कृष्ण की प्रेमिका को कहा गया है। ठीक है, ओके, तो वो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया, शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। ओके, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर, कढ़त साथ ही मयान ते असी रिपु तंते प्राण। मतलब जैसे ही मयान से तलवार निकली नहीं, कि जो हमारा दुश्मन था उसके क्या हो गए, उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भव सागर में कौन सा अलंकार है, भव सागर मतलब क्या होगा, बताओ, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा या फिर उपमा अलंकार होगा, अनुप्रास, या फिर कौन सा यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो भवसागर का यहाँ पर मीनिंग हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर होता है, दो अर्थ निकालो, सागर मतलब समुद्र, और भव का मतलब यहाँ होता है
संसार, ठीक है। तो संसार रूपी समुद्र या फिर सागर, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। उसके बाद देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तारा को घट से कंपेयर किया गया है, उषा को नागरी के साथ, अंबर को पनघट के साथ, और इनके बीच में क्या है, आपका योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। क्लियर है? ओके। ऊंचे घोर मंदिर में रहनवारी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा उदाहरण आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। मंदिर का यहाँ पर दो अर्थ है। फिर देखो, अजो तरु योना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, ठीक है। नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तरु योना, ठीक है। फिर यहाँ पे श्रुति, फिर सेवत, नाक बस, ठीक है, मुकुतन, इन सब में आपका क्या होता है, कौन सा यहाँ पर आपके अलंकार है। अब वो कौन से अलंकार है, देखो तरु योना जो है, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कानों में पहनने का आभूषण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कान में पहनने वाला आभूषण, ठीक है। या फिर तेरे नहीं हो सके, ठीक है, तेरे नहीं, तेरे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा दूसरा अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर श्रुति का, एक श्रुति का अर्थ होता है कान, और दूसरा श्रुति का अर्थ होता है आपका क्या, एक श्रुति का अर्थ ये हो गया, और एक श्रुति का अर्थ होता है वेद शास्त्र, ठीक है। और यहाँ पर सेवत, सेवत का एक अर्थ होता है सेवा करना, और एक का अर्थ है शोभा बढ़ाना, ठीक है। अब नाकबास, नाकबास में यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, जो देखो यहाँ पर भी दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ होता है आपका स्वर्ग, और एक होता है नाक पर निवास, ठीक है। नाक बोलते हैं, नाक आप, नाक आप ध्यान रखिए, ठीक है। बेसरी लयो मुकुतन, अब मुकुतन यहाँ पर एक हो गया, एक इसका अर्थ होता है मोती, और इसका दूसरा अर्थ होता है संसार से मुक्त, मुक्त हो जाना, हम मुक्त हो गए, ठीक है, वैराग्य हासिल करना, या कि जिसको हम आप बोल सकते हो सिद्ध पुरुष, ठीक है, सिद्ध पुरुष बोले। अच्छा, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, ठीक है। एक शब्द एक था, उसके अर्थ अलग अलग थे। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब देखो, द ज्वाल सा, यहाँ पर सा आ गया, ये आ गया आपका योजक चिन्ह, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया,